नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। ये महत्वपूर्ण क्लास है, विषय हिंदी साहित्य की, जिसमें अपन सभी टॉपिक कवर करेंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे एमपी टेट पात्रता परीक्षा हो या चयन परीक्षा हो या फिर एमपी सेट हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, या किसी भी राज्य की अधिक परीक्षा हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ इति प्लस हा प्लस आस से बना इति यानी ऐसा, हा माने निश्चित ही, आस माने घटित हुआ होगा। ऐसा निश्चित ही घटित हुआ, इसलिए इसे कहते हैं इतिहास। राइट। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। ये इतिहास के क्या हैं? जनक हैं। भारत में इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास है। महाभारत प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ है। महाभारत है जो क्या है? एक प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ है। धर्मार्थ कामोक्षेषु उपदेश सन्मत्यम सत्याख्यान इति इतिहास समुच्यते। धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से मुक्त सत्य आज्ञान वर्णन ही इतिहास कहलाता है। किसने कहा है? वेद व्यास जी ने कहा है। इतिहास इतिहास एक ऐसा दर्शन है जिसमें जो दृष्टांत के माध्यम से शिक्षा देते हैं। ये किसने कहा है? कार्यालय ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का बाह्य विकास, यानी जो सृष्टि का बाह्य विकास है उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब, बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब, इस आंतरिक प्रक्रिया को खोजने का नाम ही क्या है? इतिहास है। जी किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन ने कहा है। कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये किसने कहा है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा दिया गया ये उपदेश है। दूसरा देखते हैं। कथन है, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ ही जुड़ता ही चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यानी जनता की चित्तवृत्ति, प्रत्येक युग की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही कहलाता है। आचार्य शुक्ल ने कहा है। इसके आगे देखते हैं। ये कथन पढ़ लिया अपन ने। अब पढ़ेंगे क्या अपन? इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। आइए देखते हैं। तो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ 6 प्रकार की हैं। इसमें से नंबर 1 पे है वर्णानुक्रम पद्धति, जो दोषपूर्ण पद्धति है। कालानुक्रम पद्धति सबसे लोकप्रिय पद्धति। एक परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया, सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? कालानुक्रम पद्धति। और एक क्वेश्चन मन तक सबसे श्रेष्ठ पद्धति कौन है? वो कौन सी है? विधेयवादी। तो अपने फर्स्ट नंबर पर कौन है? वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी कौन सी? कालानुक्रम पद्धति। तीसरी कौन सी है? वैज्ञानिक पद्धति। चौथी कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। आलोचनात्मक पद्धति। तो छठवें पे कौन सी? समाजशास्त्रीय पद्धति। तो अपन फर्स्ट शुरू करेंगे कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। जब कवियों का परिचय वर्ण क्रम के अनुसार, वर्णमाला के क्रम के अनुसार बताया जाता है तो उसे हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह
अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, जो एक अमनोवैज्ञानिक पद्धति है एवं यह दोषपूर्ण पद्धति है। गारसततासी साहब क्या कहते हैं? इस्तवर्दला लितलितेयर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ इसी पद्धति में लिखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गारसततासी है वर्णानुक्रम पद्धति में क्या कहा है ने? इस्तवर्दला लितलेतर हिंदुस्तान नामक ग्रंथ भी इसी पद्धति के अंतर्गत लिखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षा में। इस्तवर्दला लितलेतर हिंदुस्तान किस पद्धति के अंतर्गत लिखा गया? वर्णानुक्रम पद्धति के अंतर्गत लिखा गया। किसने लिखा है? गारसततासी के द्वारा लिखा गया है। याद होना चाहिए। आज की क्लास में जितना पढ़ाया जाए उतना पूरा याद हो एक ही बार में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 पढ़ते हैं अपन कालानुक्रम पद्धति। ठीक है, वह पद्धति जिसमें रचनाओं का वर्णन समय के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह पद्धति सबसे लोकप्रिय पद्धति है। यह पद्धति कैसी है? सबसे लोकप्रिय पद्धति है। जॉर्ज गियर्सन के द्वारा, जॉर्ज गियर्सन साहब क्या कर रहे हैं? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ने इसका प्रयोग किया था। किसने किया था? जॉर्ज गियर्सन ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्धति है। मिस्र बंधुओं द्वारा भी इसी पद्धति को अपनाया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मिस्र बंधुओं द्वारा कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, कौन से वर्णानुक्रम को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद होना चाहिए। नंबर 30 पे देखते हैं अपन वैज्ञानिक पद्धति। वह पद्धति जिसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण विकास क्रम को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। रचनाकार पर उस समय परिस्थितियों का प्रभाव देखते हैं। रचनाकार पर उस समय परिस्थितियों का प्रभाव देखा जाता है। प्रयोग करता है इसमें आचार्य गणपति चंद्र गुप्त। आचार्य गणपति चंद्र गुप्त जी प्रयोग करता है। ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, JIMP है, ये नोट करते जाइए आपकी फेयर कॉपी में। ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। किस पद्धति में लिखा गया? वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अपन अब पढ़ते हैं चौथी कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति ये किसकी है? इसके प्रवर्तक कौन है? तेन महोदय। हर पद्धति के आपको प्रवर्तक याद होना चाहिए। किस पद्धति में कौन से प्रवर्तक हैं, इनसे क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं। भारत में प्रयोगकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ग्रंथ कौन सा इनका? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी पद्धति में लिखा गया रामचंद्र शुक्ल द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। प्रधान तत्व देखते हैं इसमें। जाति, बात का विवरण है, वातावरण का है और क्षण का। इसमें प्रधान तत्व आपको देखने को मिलते हैं। विधेयवादी पद्धति में इसके प्रवर्तक कौन है? तेन महोदय इसके प्रवर्तक हैं। नंबर 4 पे आती है आलोचनात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति आती है? आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति रचना के परिचय से ज़्यादा उसके गुण दोषों एडवांटेज देन डिसवांटेज की विवेचना की जाती है। आलोचनात्मक पद्धति में रचना के परिचय में ज़्यादा उसके गुण दोषों की विवेचना की जाती है, जो शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा की जाती है। इसके प्रयोगकर्ता कौन है? रामकुमार वर्मा आलोचना कर रहे हैं। ऐसे याद करिए कि राम
रामचंद्र भगवान है जो किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, वो क्या है? आलोचनात्मक पद्धति। राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन सी है? आलोचनात्मक पद्धति। इतिहास, इसमें एक ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसी पद्धति में लिखा गया है। आलोचनात्मक पद्धति में आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है। याद हो गया? ठीक है। लास्ट अपन अब देखते हैं समाजशास्त्रीय पद्धति। रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर बल दिया जाता है कि उसमें समाज को क्या ग्रहण किया तथा समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। समाज ने क्या ग्रहण किया, क्या उसका उपयोग किया, ठीक है, इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ा। ये समाजशास्त्रीय पद्धति की जो समाज के साथ साथ इस बात पर बल दिया जाता है कि उसमें समाज को क्या ग्रहण किया, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसके प्रयोगकर्ता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। समाजशास्त्री जिनने समाजशास्त्र का काम किया है वो क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसके 1000 रुपये आ जाएंगे तो घर में थोड़ी ना बेचेगा, समाज में जाएगा बैठने के लिए, काम धाम करेगा कुछ समाज के लिए, है ना। तो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। समाजशास्त्रीय पद्धति इन्हीं की देन है, समाजशास्त्रीय पद्धति, राइट। हिंदी साहित्य के स्रोत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी साहित्य के स्रोत। हिंदी साहित्य के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया, एक तो अंतसाक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतसाक्ष्य में अपन देखते हैं तो भक्तमाल एवं संत कवि के आधारभूत ग्रंथ हैं, कवि विषयक संग्रह हैं। और बाह्य में देखते हैं तो इसमें क्या है? अंत में जो भक्ति संत कवियों का आधारभूत इसमें संग्रह है। और इसमें कहा बाह्य में जो बाहर है, जनश्रुतियों के आधार पर शिलालेख हैं, जो पत्थरों पर लेख लिखे गए हैं, पत्थर पर, है ना, शिलालेख। और साहित्य सामग्री, साहित्य से, साहित्य को जीवन में उतारना चाहिए, साहित्यिक सामग्री के आधार पर। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत देखते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे आपको स्रोत देखने को मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन सीधे रखे के रखे मिलते हैं पेपर में, चाहे एमपी पात्रता परीक्षा हो, चयन परीक्षा हो, या एमपी सेट हो, या अदर स्टेट की कोई भी परीक्षा हो। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। देखते हैं सबसे पहले है 84 वैष्णव की वार्ता। अवधि काल देखते हैं, इसका संबंधता 1625 विक्रम संवत है। इसका लेखक कौन है? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ। 84 वैष्णव, वैष्णव कौन है? गोकुलनाथ। गोकुल कौन है? वैष्णव, गोकुलनाथ। किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा गद्य रूप में ये लिखा गया है, ब्रज भाषा गद्य रूप में लिखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 252 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव 52 की वार्ता, क्या 252 वैष्णव की वार्ता 21 की। और इन दोनों रचनाओं में अष्टछाप के कवि तथा वैष्णव संप्रदाय के भक्त कवियों का वर्णन किया गया। इसमें किसका? अष्टछाप के जो कवि रहे हैं तथा उसमें वैष्णव संप्रदाय के भक्त कवियों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। नंबर 3 पे आते कौन से? भक्तमाल, जिसके लेखक कौन है? नाभादास। भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास, ऐसे याद कीजिए, भक्तमाल नाभादास। समय संबंध कैसे? 1642 विक्रम संबंध में वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट साथियों, चलिए वर्णन, इसका समय काल समय देख लिया। संवत है इसका
1642 विक्रम संवत। वर्णन क्या है? 200 भक्त कवियों का, 200 भक्त कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। 316 छप्पा छंद में इसका वर्णन किया गया। कितना? 316 छप्पा में। मूल नाम क्या है? नारायण दास। गेरसन के अनुसार शिष्य कौन इनके? अग्रदास। भक्तमाल के नाभादास के शिष्य कौन हैं? अग्रदास। ठीक। नंबर चौथे पे मूल गोसाई। कौन है? मूल गोसाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। समय काल देख लेते इसका। 1687 विक्रम संवत। रचनाकार है बैणी माधव दास। वर्णन किसका है? तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जीवन परिचय। मूल गोसाई, गोसाई से अपन को वैसे ही समझ में आ रहा है। गोसाई तुलसीदास का इसमें जीवन परिचय कब है? 1687 में है। किसका? बैणी माधव, माधव दास है ना। तुलसीदास, दास, माधव दास, याद हो गया। देखने को इसमें मिलता, वर्णन देखने को मिलता किसका? तुलसीदास का। भक्त नामावली नंबर चौथे, पांचवें पे है। कौन? भक्त नामावली, भक्त नामावली। समय काल देखते हैं इसका। 1698 विक्रम संवत है। रचनाकार ध्रुवदास। भक्त नामावली ध्रुवदास। वर्णन है 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त वर्णन किया गया एवं उनके बारे में भी बताया गया है। नंबर 6 पे देखते हैं कविमाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रचनाकार हैं तुलसी। इसका समय काल है 1712 विक्रम संवत में। वर्णन मिलता है 74 कवियों का वर्णन रचनाओं का किया गया है इसमें। 74, ठीक है। 74 कवियों की रचनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। सातवां देखते हैं कालिदास हजारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कालिदास त्रिवेणी के द्वारा, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेणी के द्वारा। समय काल देखते हैं इसका। संवत 1772 विक्रम संवत में। रचनाकार कौन है इसके? कालिदास त्रिवेदी। रचनाकाल कालिदास त्रिवेदी हैं। वर्णन काल जो आपको मिलता है इनका वर्णन विषय, वर्ण विषय है जो 212 कवियों की 1000 रचनाओं का संकलन इसमें किया गया है। जो 212 कवि हैं उनकी 1000 रचनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। नोट, ये फैक्ट है। शिव सेन सेंगर, शिव सेन सरोज इसी आधार पर लिखा गया है। जो शिव सेन सेंगर ने शिव सेन सरोज लिखा है तो इसी आधार पर इनके द्वारा लिखा गया है। फिर एक आते हैं 8वें नंबर पे अपने सतकवि गिरा विलास। एक रचना है सतकवि विलास। किसकी रचना है? बलदेव की। समय काल विक्रम संवत है 1803 में। वर्ण विषय इनका मिलता है आपको, वर्ण विषय मोस्ट है। 17 प्रमुख कवियों का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर केशवदास हैं, बिहारी हैं, मतीराम हैं, चिंतामणि, इनका वर्णन इसमें किया गया। जहाँ केशवदास है, बिहारी है, मतीराम है और चिंतामणि है। जिस सतकवि गिरा विलास में कौन है? बलदेव, बलदेव, ठीक है। सतकवि गिरा विलास में कौन है? बलदेव हैं। कवि नामावली 9th नंबर आता है आपके। रचना है कवि नामावली। कौन सी है? कवि नामावली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। समय काल देखते हैं 1810 विक्रम संवत है। रचना काल है सूदन कवि हैं। वर्ण विषय आप इसका देखते हैं तो इसमें 10 कवियों का नामों उल्लेख एवं वर्णन किया गया है। विद्वान, अब देखते हैं नंबर 10वें नंबर पे कौन है? विद्वान मोत्रंगिनी। विद्वान मोत्रंगिनी ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं राग सागरोद्भाव, राग कल्पद्रुम। रचनाकार कृष्णानंद व्यास है। संभवतः 1900 विक्रम संवत है। कृष्ण के उपासक 200 से भी अधिक भक्त कवियों का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर है श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार
संग्रह, श्रृंगार संग्रह। कौन? सरदार कवि। कवि। समय काल 1904 में। वर्ण विषय इनका 125 कवि की रचनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। 13 नंबर पे रस चंद्रोदय। रस चंद्रोदय रचनाकार ठाकुर प्रसाद हैं। 1920 में लिखा गया है। बुंदेलखंड के 242 कवियों का इसमें कविताओं का संकलन किया गया है। 14 नंबर पे है दिग्विजय भूखन। दिग्विजय भूखन रचनाकार गोपाल प्रसाद। समयकाल विक्रम संवत 1926 विक्रम संवत में। वर्ण विषय 192 कवियों की कविताओं का इसमें संकलन किया गया है। कितनी? 192 कवियों की कविताओं का इसमें वर्णन किया गया है। सिलेक्शन फ्रांस हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शन फ्रांस हिंदी लिटरेचर। रचनाकाल लाला सीताराम। विक्रम संवत देखते हैं तो 1978 में। वर्ण विषय देखते हैं कवियों की रचनाओं की तथा कवियों की आलोचनाओं की तथा उनकी कविताओं का संग्रह इसमें किया गया है। हिंदुज्म एंड ब्राह्मणिज्म। हिंदू और ब्राह्मणों का इसमें देखो रचनाकार कौन है? मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स। हिंदुज्म विलियम्स। देखो एक से फैक्ट आ रहा है ना पढ़ने में, इससे याद हो जाएंगे। हिंदुज्म विलियम्स। समयकाल इसका अज्ञात है। वर्ण विषय इसका क्या है? हिंदू धर्म के सिद्धांतों का इसमें निरूपण किया गया है। हिंदू धर्म से संबंधित कवियों की इसमें आलोचना की गई है। 21 में देखते हैं नागरी पचारणी सभा काशी का खोज रिपोर्ट। नागरी पचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य 1900 से 1921 तक चला। इसी ग्रंथ के आधार पर मिश्रबिंदु विनोद लिखा गया नामक ग्रंथ भी लिखा गया है। प्रमुख जो इसकी खोज करता रहे हैं श्याम सुंदर दास और सुखदेव बिहारी मिश्र, इसके प्रमुख शोधकर्ता रहे हैं। धन्यवाद साथियों। आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। चैनल के लिए सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और चैनल के लिए शेयर करें। धन्यवाद।